अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे सारे देखने वाले। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए जी, लॉकडाउन इजी होने के बाद हमारी तरफ ऐसा है कि जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का लाजमी है, अभी तक फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब लोग बाहर आ गए हैं और जो रूल फॉलो करने हैं वो हम लोग कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और रूल के मुताबिक सब खुद ही डिस्टेंस में खड़े हुए हैं। और अगर डिस्टेंस नहीं रखते हैं तो जो शॉप्स ओपन हुई हुई हैं वो लोग बोलते हैं कि आप प्लीज़ डिस्टेंस बनाए रखें। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो शॉप खुली हुई हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं, कम लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। और लॉकडाउन इजी होने के बाद काफ़ी सारी शॉप्स खुली हुई हैं और इंशाल्लाह मज़ीद थोड़े दिनों तक और भी शॉप्स खुल जाएंगी। और मैं यहाँ पे तिगोता पे आई थी और जब से लॉकडाउन खुला है तब से मैं इन शॉप्स पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। हम लोग फरवरी के महीने में लॉकडाउन हुए थे और अब जाके मई के महीने में थोड़ा सा हमें इजी किया है और जो रूल्स रेगुलेशंस है वो हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ओवीएस में आई हूँ और ओवीएस के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। और मैं ये लॉकडाउन के बाद फ़र्स्ट टाइम मैं इस शॉप में आई हूँ। अभी इन लोगों ने सिर्फ बच्चों का सेक्शन खोला हुआ है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश नहीं है, बिल्कुल रश नहीं है। और जो बड़ों वाला सेक्शन है वो मे बी 18 या 25 को खुलेगा। इस एक दूसरे के साथ बहुत कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। शॉप वालों ने भी बहुत ज़्यादा रूल्स बना रखे हैं और यहाँ पर रूल फॉलो किए जाते हैं और मास्क और ग्लव्स तो लाजमी हैं। और मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पाकिस्तान से जितनी भी मेरे देखने वाले हैं वो लोग भी अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का। और जी मैं आई थी ओवीएस, देखें बहुत खूबसूरत कपड़े हैं और बहुत प्यारे कलर हैं, ख़ासकर लड़कियों के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। मैंने आज की थी विंडो शॉपिंग और इंशाल्लाह मज़ीद 1-2 दिनों तक ज़ारा को लेके जाऊंगी और ज़ारा को ईद के कपड़े दिलवाने हैं। हमारे लॉकडाउन इजी होने की वजह से थोड़ा सा हमें ये हो गया कि हमने जो ईद की शॉपिंग करनी है वो जाके कर सकते हैं आराम से। अगर ऐसा ना होता, हमें अगर ये लॉकडाउन ना खुलता, ये जो थोड़ा सा हमें रिलीफ दिया ये ना दिया जाता तो हम लोगों ने ऑनलाइन ही शॉपिंग करनी थी। तो जैसा कि अब ये खुल रहा है तो हम वेट करेंगे 22 तक कि अगर हो गया तो इंशाल्लाह मैं ज़ारा को वहीं से जाके कपड़े लेके दूँगी। देखें कि कितने अच्छे और ख़ूबसूरत सैंडल्स हैं और कलर्स बहुत प्यारे हैं। और ये बच्चों की चीज़ें हैं, लड़कियों की बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। बेसिकली लड़कियों को, बच्चियों को ये चीज़ें इतनी पसंद होती है कि वो कहती है बस हर दफ़ा जाएं तो ये ले लें। ऐसा भी ज़ारा के साथ भी होता है। और जो मेरी यहाँ सिस्टर रहने वाली हैं उनको पता है कि ओवीएस की जो ब्रांचें हैं वो पूरे मुल्क में हैं। हमारे सारे इटली में ब्रांचेज़ हैं और जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे तो आपको ये ब्रांच मिल जाएगी। और ज़्यादातर हम लोग ओवीएस से ही कपड़े लेते हैं। यहाँ पे बच्चों की ये इतनी बड़ी ओवीएस है कि हमें हर तरह की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है बच्चों की और अच्छी खासी चीज़ें हैं। और ये मैं आ गई हूँ ज़ारा के सेक्शन में। माशाल्लाह मेरी बेटी 10 साल की हो चुकी है तो अब वो 11-12 ईयर के ही कपड़े उसको आते हैं, 9-10 के नहीं आते हैं। तो 11 से जो है 10 के बाद जो है वो सेक्शन अलग हो जाता है। और ये मुझे ऑरेंज कलर बहुत पसंद आया था तो इंशाल्लाह मैं ज़ारा को लेके जाऊंगी और शॉपिंग कराऊंगी और आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। ये मैं आई थी 10 से जो नीचे ईयर्स के बच्चियों के कपड़े हैं। ये बहुत खूबसूरत कलर्स थे, बहुत अच्छे कलर्स आए हुए थे, बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी और मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा कि अच्छा आप यकीन करें कि ये इतने अच्छे कलर्स में लग रहे थे और इतने वो थे कि मुझे था कि कोई अगर 10 ईयर्स की भी मिल जाए ना तो मैं ज़ारा के लिए ले लूँगी, क्योंकि इनके कलर्स और इनकी मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन मुझ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ये ज़ारा को नहीं आने थे, ये साइज़ ज़ारा के लिए नहीं थे। लेकिन ये इन्हीं साइज़ में मुझे सारे प्रिंट्स पसंद आ रहे थे और ये सारे कपड़े पसंद आ रहे थे।
काफ़ी अच्छी आ जाती है वैरायटी के जो ही सीज़न चेंज हो। और गर्मियों के कपड़े तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इतने प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं सब कपड़ों के। और ओवीएस तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वो जो है मार्का है, जो मतलब एक किस्म की जो शॉप है। यहाँ पे ब्लैक वाइट एंड ब्लू कलर्स के कपड़े थे, वाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं नीचे वाले सेक्शन में आई तो यहाँ पर मास्क लगे हुए थे। ये बहुत अच्छे मास्क होंगे कि मैं जब लाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली ये शेयर करूँगी कैसा था। तो अभी फ़िलहाल मैं परचेज़ नहीं कर पाई क्योंकि उन लोगों ने कहा कि अभी आप नहीं ले सकती, क्योंकि अभी हम लोग को इस चीज़ की परमिशन नहीं है। बस बच्चों का सेक्शन खोला है, वो ही हमें परमिशन है। तो फिर इन चीज़ों पे उन लोगों ने अभी हमें बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी। तो मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा दिखाया था कि मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाकायदा तौर पे बस में भी ना आप लोगों के लिए सेफ्टी के लिए उन लोगों ने बैनर्स लगाए हुए हैं कि इस सीट पे बैठना है और इस पे नहीं बैठना। यहाँ से आगे हम लोग बिल्कुल नहीं जा सकते और हम लोगों ने नेक्स्ट डोर से ही आना है और इधर से ही बाहर जाना है। फर्स्ट डोर है वो हमारा बंद है, वहाँ से हम इंटर नहीं हो सकते। और हम लोगों को मतलब जो हमारी ये जो बस है इसमें भी हमें बिल्कुल जो रूल्स हैं वही फॉलो करने हैं। और जी मैंने ये बताना था कि हमारे घर आई थी ये मिठाई, और मिठाई जो आई थी ये बलोनिया की थी। मेरी जो जितनी देखने वाली सिस्टर्स हैं उनको पता होगा कि ये कौन सी दुकान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिस्टर मेरी बलोनिया की हैं जो मुझे देखती हैं। और सच्ची पूछें तो ये बहुत मज़ा आया खा के। ये हमारे घर किसी ने भेजी थी, हमारे जानने वाले थे, उनके घर बेटा हुआ था, तो उस खुशी में उन्होंने हमारे घर ये मिठाई भेजी थी। और सच्ची पूछे तो ये मिठाई बहुत मज़े की थी। पाकिस्तानी शॉप से मिल जाती हैं जो फ्रिज में पड़ी हुई होती हैं, बतौर एक चस्का जिसे कह लें पूरा करने के लिए हम लोग ले लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पाकिस्तानी शॉप से अभी लेके निकले हैं, मतलब फ्रेस्को से या और भी जितनी सारी शॉप्स हैं उनसे। तो पाकिस्तान से अगर कोई आ रहा होता है तो हस्बैंड मेरे बोलते हैं कि कुछ भी ना मंगवाना, सिर्फ मिठाई लाजमी मंगवाना, क्योंकि एक अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ये मिठाई मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने 6 सालों में पहली बार यहाँ की इटली की बनी हुई मिठाई, यानी इटली में एक जो शॉप है मिठाई की, वहाँ से खाई। बहुत मज़े की थी और बहुत मज़ा आया। और सुबह सहरी के टाइम आज कामरान बोलने लगे कि मुझे आज पराठा बना दो, बहुत दिल कर रहा है। तो मैंने कहा कि चले मैं आज आपको पराठा बना देती हूँ। वैसे तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि रमज़ान ख़त्म हो तो मैं खाऊं, तो मैंने कहा अगर आपको दिल है तो मैं आपको एक बना देती हूँ, क्योंकि रात को जब आप खाना खा लेते हैं तो सुबह सहरी में बहुत कम ऐसा होता है कि आपसे पराठा खाया जाए ना, क्योंकि इतना बंदा फुल होता है, जल्दी सहरी हो जाती है तो नहीं खाया जाता। और जो मेरी सिस्टर हैं जिनको मैं बोलती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, तो मैं जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ जो अच्छी होगी वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। ये मैंने एक लिक्विड लाया था अपने कपड़ों के लिए और अपनी बेडशीट्स के लिए। सच्ची पूछे बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने ये इस्तेमाल किया है, इसके साथ से खुशबू इतनी अच्छी आती कि मैं आपको नहीं बता सकती। और लिखा हुआ है कि ये दुनिया का नंबर 1 है, ठीक है। और वाकई ही में ये बहुत अच्छा है, लाजमी इस्तेमाल करें। अगर किसी को चेंज चाहिए कपड़ों में तो मैं तो चेंज करती रहती हूँ, और मुझे जो अच्छा लगता है तो फिर बाद में मैं भूल भी जाती हूँ, लेकिन अब तो जो है ना मैं कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ या वो बॉटल रख लेती हूँ पास, ताकि मुझे बाद में याद रहे। अच्छा, इसके बाद मैंने कॉर्नर से भी ये लिया था एक लिक्विड इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं दरअसल ट्राई करना चाहती थी, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। अच्छा, मेरी एक सिस्टर पूछ रही थी कि आपने रोज़ वाटर कहाँ से लिया है। पाकिस्तानी शॉप, जो हमारी पाकिस्तानी शॉप्स होती हैं जहाँ से हम दालें चावल लेते हैं, ये वहीं से मिल जाता है, ये वहीं से आप लें। अभी मैंने किसी और शॉप से नहीं लिया, जब लूँगी तो लाजमी बताऊँगी। तो जी बस यही तक की चीज़ें थी जो कुछ बताना चाह रही थी कि हमारी तरफ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हालात हो रहे हैं। काफ़ी इजी लॉकडाउन किया हुआ है, लेकिन यहाँ की जो आवाम है वो बहुत कंप्रोमाइज़ कर रही है और जो रूल्स है वो फॉलो कर रही है, और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग बिला वजह। हम लोगों को जो भी लॉकडाउन में मैं निकलती थी पहले, ठीक है, मैं हॉस्पिटल जाती थी, ग्रॉसरी के लिए जाती थी, या किसी ऑफिस में काम होता था तो जाती थी, लेकिन
लेकिन जो कपड़ों की शॉप्स हैं, इसके अलावा जो मैं तिगोता पे गई थी, ये मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी इन फरवरी से लेके अब तक 2-2.5 माह के इस अरसे में। और इसलिए सबको बोल रही हूँ जो मेरे पाकिस्तान में भी देखने वाले हैं, और यहाँ भी प्लीज़ रूल्स फॉलो लाजमी करें, मास्क लाजमी पहने, एहतियात बहुत ज़रूरी है, बच्चों को कम बाहर निकालें, और इंशाल्लाह जल्दी इससे भी ज़्यादा अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा। हमें अपने अल्लाह पे पूरी उम्मीद है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखेगा। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।